तो दोस्तों क्या हाल चाल, पढ़ाई के लिए हो जाइए तैयार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैलेंसिंग पे कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे आपकी ये जो टॉपिक है बैलेंसिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके बोर्ड्स में जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत सही टॉपिक है, आपके 3 नंबर बिल्कुल आज हम पक्के कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। ये आपको इक्वेशन वहां पे लिखी हुई आएगी पूरी, आपको सिर्फ इसको बैलेंस करना है। तो इस साइड पे हमारे पास Al कितने हैं, 1, H कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1। यहाँ पर देखिए Al कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 3 और H कितने हैं, 2। तो अब हम इस सबको बैलेंस करेंगे। अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद ये मैं कराऊंगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सबसे पहले ये तो बराबर चल रहे हैं, तो इसमें अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज आएगा Cl में या H में। तो सबसे ज़्यादा हमने क्या बोला था आपको कि सबसे ज़्यादा जो वो है जिसका सबसे ज़्यादा चेंज होगा पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चेंज है Cl का। तो Cl को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 लगाना है। पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ H कितना है, 2। तो अगर मैं यहाँ Cl 3 लगाऊंगा तो H कितना हो जाएगा, 3। तो मैं अगर H को 3 करना चाहूँ तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर देखिए मैंने H भी बराबर कर लिए और Cl भी। H कैसे बराबर हो गए, यहाँ 2 से 2 ऐसे जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 गया, ये आ गया 3। तो यहाँ 3H2 बच गए, 3H बच गए, 3H है, 3 Cl है, 3 Cl है, Al एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखना, इस चीज़ को कभी आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा एलसीएम लेके 2 को इधर भेज देंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे अब तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ अब ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा Al प्लस 3HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस H2, 3। और यहाँ पर ये एलसीएम में 2 चल रहा है, तो अब ये 2 हम इधर ले आएंगे। तो जब हम ये 2 इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2। अब आप देखिए ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। हमारा ये आखिरी स्टेप था कि अब हमें चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो ये देखिए 2Al 2Al एल्यूमिनियम 2 हो गए, H कितने हैं, 6, 3 इंटू 2 6 हो गए। ये देखिए यहाँ 3 आगे लगा है और 2 हमारे पास पहले ही थे, तो ये H हो गए 6। अब Cl कितने हैं, 6। यहाँ पर चेक कीजिए 2 और Cl पहले से कितने थे हमारे पास, 3, तो ये कितने हो गए, 6। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। मैं आपको एक बार फिर से ये रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे किया हमने ये। हमारा पहला स्टेप था नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स चेक करना। तो Al कितना, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, Al, H और Cl। और Al का नंबर, Al हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 1। H कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे 1, H उधर है, प्रोडक्ट साइड पे 2। और रिएक्टेंट साइड पे Cl है 1 और इधर प्रोडक्ट साइड पे है 3। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में है, Cl में है। तो अब हम Cl को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो Cl यहाँ 3 है, हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हमें H में देखिए यहाँ 3 H बने हुए हैं और यहाँ हमारे पास थे, एक मिनट में ये दोबारा लिखूंगा, यहाँ हमारे पास कितने H थे, 2 ही H थे हमारे पास। तो मैंने H को बैलेंस करने के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम कैसे, अब 3 ये बन गए 3, कैसे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3/2 इंटू 2 जब हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ये 2 अवेलेबल थे। जब 3/2 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई
बैलेंस तो यही हो गई थी, पर 10th में ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता कभी भी। तो अब हम चालू करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेना। तो हमने यहाँ से अब लिया एलसीएम पहले, तो यहाँ इसका इसके साथ इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ कितना अवेलेबल है 1, यहाँ पर 1। तो जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो उसके बाद 2AlCl3 + 3H2 अपॉन 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, दोनों साइड 1 1 था तो एलसीएम बराबर है। अब यहाँ से मैं 2 यहाँ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2Al + 3 × 2HCl 6HCl और 2 gives 2AlCl3 + 3H2, और ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई पूरी। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अभी और भी थोड़े टफ आएंगे जहाँ यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, 6 7 8 10 ऐसे करके। तो अभी हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आपको ये पता लग जाएगा। MgOH whole twice plus HCl gives MgCl2 plus H2। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, वही सेम स्टेप, पहले सब चीज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए Mg एक है, इस साइड Mg 1 है, यहाँ O कितने हो गए 2, और यहाँ पर O कितने हैं, यहाँ सॉरी नोट ही नहीं किया मैंने, तो ये सॉरी ये ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पर O कितने हमारे पास 1, यहाँ पर H कितने हैं 2, 1 × 2 2 + 1 3 यहाँ पे है, यहाँ पर H कितने हैं 2, उसके बाद यहाँ Cl कितने हैं 1 और यहाँ Cl कितने हैं 2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज आपको इसमें दिख रहा है H में, O में भी चेंज है, Cl में भी चेंज है। तो जहाँ से आप शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं। अभी आप लोग अपने आप वीडियो को पॉज करके इसको चेक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, ये होगा कैसे। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ H कितने हैं 2, यहाँ 3 H इस साइड 2 H इस साइड। अगर मेरे को इसको बैलेंस करना है, हम लोग हमेशा बैलेंसिंग में क्या यूज़ करेंगे, अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म यूज़ करें तो हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म यूज़ नहीं करनी तो हम लोग क्या पूरे एक होल इंटीजर्स लिखेंगे, मतलब इंटीजर्स लिखेंगे ऐसे में, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। आप सिर्फ नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, और 0 कभी भी नहीं आएगा, 0 आते ही आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम शुरू करते हैं, यही Cl 2 है। अगर मैंने जैसे सबसे पहले यहाँ Cl बैलेंस किए तो मैंने यहाँ Cl तो 2 कर लिए, अब H यहाँ पर कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे 2 और 2 4 हो गए। अब मैंने H बैलेंस करना है तो मैं H को बैलेंस कर रहा हूँ 2 से, 2 और 2 4 और यहाँ भी 4 हो गए ये। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ O क्या था 2 और यहाँ पर O क्या हो गए 2, ये अपने आप हो गए। तो आपने क्या किया, पहले Cl बैलेंस किया और उसके बाद ये बैलेंस किया H, और बाकी अपने आप बैलेंसिंग बन गई। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप अपना माइंड एक तरफ रखिए कि हमें सबसे पहले हम जो बैलेंस करते हैं पहले उसको पूरे तरीके से बैलेंस कर दें, उसके बाद आगे बढ़े। मैं आपको यही एक बार फिर से बता देता हूँ, MgOH whole twice plus HCl gives MgCl2 plus H2O। तो हमने क्या किया, Cl यहाँ कितने हैं 1, यहाँ 2, हमने Cl को 2 कर दिया, H कितने हैं 2 और यहाँ H कितने हैं 2, यहाँ हो गए 4 और यहाँ कितने करने हैं, अब हमने 4 करने हैं, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी इधर भी 4 हो गए, इधर Cl2 है, इधर भी Cl2 हो गए, और यहाँ पर O2 थे और यहाँ पर अपने आप ही O2 हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब
थर्ड क्वेश्चन आज का, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस और इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। ये बहुत आसान इक्वेशन है, तो फटाफट इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर N2 है, हमने N2 किया तो N2 हो गए, H कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 3 लगा दिया। ये बराबर आ गई इक्वेशन। यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं N2 है, यहाँ पर भी N2 है, H6 है, यहाँ पर भी H6 है। तो ये बहुत आसान इक्वेशन है और ऐसी एक आधी इक्वेशन बोर्ड में आई जाती है, इतनी आसान सी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, आप इसे पहले अपने आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको ये कराऊंगा। तो यहाँ पर C कितने हमारे पास 2, इधर C कितने हैं 1, यहाँ पर H कितने हैं 6, यहाँ पर H कितने हैं 2, यहाँ पर O कितने हैं 2 और यहाँ O कितने हैं 3। मैं आपको ये कार्बन और O वाले जो भी क्वेश्चन है ना, इसकी एक ट्रिक होती है। आपको ये बैलेंसिंग कैसे करनी है, CHO में सबसे पहले C बैलेंस करना, उसके बाद H और उसके बाद O। ये सबसे आसान ट्रिक है CO वाले क्वेश्चन के लिए, CHO वाले क्वेश्चन के लिए। ये आपको ट्रिक कार्बन एंड कंपाउंड्स में मैं बताऊंगा जब वहां मैं बैलेंसिंग करूंगा इक्वेशंस की। बट अभी आपको ये ट्रिक याद रखनी है, CHO वाले क्वेश्चन के लिए हमेशा आप सबसे पहले C बैलेंस करेंगे, फिर H बैलेंस करेंगे, फिर O बैलेंस करेंगे। तो हम सबसे पहले C बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे C 2, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर हमने इसको 2 कर दिए। अब हमें H बैलेंस करना है, तो H यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, हमने यहाँ H कैसे बैलेंस किए 3 से। हमारे पास C भी बैलेंस हो गए, H भी बैलेंस हो गए, अब बचे O। अब आपको O फिर से एक बार कैलकुलेट करने कितने हो रहे हैं। इस साइड O 2 है, इस साइड कितने हैं 2 × 2 4 और यहाँ कितने हैं 3 × 1 3। तो O हो गए हमारे पास 7 O हो गए हमारे पास। तो अब इधर मेरे को अगर इसको 7 करना है तो वही पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था आज का, LCM लेके 7/2 में अगर मैं कर दूं इसको, यहाँ 7 यहाँ 7/2 और यहाँ O पहले से ही 2 थे, ये किया तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। पर हमें क्या करना है 10th क्लास में, ये एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है एलसीएम 1 है, तो इस साइड पूरा एलसीएम हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा C2H6 प्लस 7O2। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, मैथ्स वाले तरीके से ही हमने यहाँ एलसीएम लिया। फिर ये प्रोडक्ट क्या बना रहा हमारे पास 2CO2 प्लस 3H2O। अब हमने क्या करना है, ये उठा के इधर भेज देना है। तो ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो जब हम ये उठा के इधर भेजेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे आएगी इक्वेशन 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 2 × 2 4CO2 प्लस 3 × 2 6H2O। अब आपको ये चेक करनी है बैलेंस हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास C कितने हैं 4, 4C हो गए, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड C हमारे इक्वल हो गए हैं। अब देखिए H कितने हैं यहाँ 12, यहाँ H कितने हैं 12, तो H भी बैलेंस हो गए। अब हमारे पास बचे O, O यहाँ कितने हैं 14 और यहाँ O कितने हैं 4 × 2 4 × 2 = 8O हो गए यहाँ पर,
और इधर कितने 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। तो ओ भी हमारे बैलेंस हो गए। यहाँ पर भी 14 ओ है और यहाँ पर भी 14 ओ है। तो ये जो ट्रिक है ये आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको कार्बन एंड कंपाउंड में भी चैप्टर में बताऊंगा ये ट्रिक, तब भी आपको ये याद रखनी है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी COH वाले या CHO वाले क्वेश्चन आए तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, पहले C बैलेंस करना, उसके बाद H और उसके बाद O। तो अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का। मैं उसी CHO वाली सीरीज पर एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2। वीडियो को पॉज कीजिए, CHO वाली सीरीज में इसी क्वेश्चन को कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सही। यहाँ C कितने हैं 1, यहाँ C कितने हैं 6, यहाँ O कितने हैं 3 और यहाँ O कितने हैं 8, यहाँ H कितने हैं 2 और यहाँ H कितने हैं 12। तो वही CHO, तो सबसे पहले हम C बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद H बैलेंस करेंगे, तो यहाँ H 2 है और यहाँ H 12 है, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो C और H तो होगा हमारे पास बैलेंस। तो अब आप O के नंबर गिनिए। हमारा थर्ड स्टेप जो था वो O के नंबर काउंट करने हमें। तो O कितने यहाँ पर 6 2 या 12, इस साइड O कितने हैं। अब आफ्टर बैलेंसिंग C, H, तो O के नंबर इधर हो गए हमारे पास रिएक्टेंट साइड्स पे 12 प्लस 6 18, और इस साइड कितने हमारे पास हो 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ 18 है यहाँ 8 है। तो अब आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 6 है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लगाऊंगा तो ये C का भी बैलेंसिंग बिगाड़ देगी और H का भी। तो मैं इस साइड कुछ छेड़खानी ना करूँ तो ही अच्छा है। अगर मैं इस साइड देखूँ, अगर यहाँ O2 है 6 प्लस 2 8 चल रहा है पहले ही सम, तो अगर मैं यहाँ 18 करने के लिए इसको, अगर मैं पूरे इसको 18 बना दूँ, कैसे, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 2 या 12 प्लस 6 18, तो ये बैलेंस हो गए O भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, वही सेम, पहले C बैलेंस किया, फिर H बैलेंस किया, फिर O बैलेंस किया। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। तो सबसे पहले हमने C बैलेंस किया, यहाँ 6 थे, यहाँ भी हमने 6 कर दिया। H कितने हैं 12, हमने H को 12 कर दिया। यहाँ बन गए ये 18 और यहाँ पर 6 पे यहाँ पे है 2 यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाए 6 2 या 12 प्लस 6 18, और यहाँ पे ये 18 हो गए। तो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर ट्राई करके बता दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।